हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं ऋषि आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जी हाँ दोस्तों, अब बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी आप स्टार्ट कीजिए और सीखिए मेरे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो बिल्कुल नए तरीके से आज तक आप नहीं देखे होंगे ऐसा तरीका। बिल्कुल इस बात की 100% गारंटी है। अगर आप देखे होंगे तो मुझे बताना, या फिर पसंद ना आए वीडियो तो भी बताना, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच? अगर उसका हम हिंदी लिखें, क्या लिखें उसका? अगर हिंदी लिखें तो हिंदी होता है शब्द भेद, मतलब शब्दों के भेद। ठीक है, क्या है? शब्द भेद। लेकिन इसका डिफिनीशन देखिए, क्या है डिफिनीशन? डिफिनीशन है the major categories into which the vocabulary of a language is divided are known as parts of speech। फिर से समझिए, the major categories into which the vocabulary of a language is divided are known as parts of speech। मतलब मेजर कैटेगरी मतलब क्या? वह प्रकार जिसमें किसी भी भाषा के शब्दों को बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब किसी भी भाषा के शब्दों को जिस आधार पर या जिस तरीके से बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए पुराने ग्रामर के हिसाब इसके जो है 9 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 9। सबसे पहला है डिटरमाइनर्स। कौन? डिटरमाइनर्स, इसे कहते हैं निर्धारक। दूसरा नाउन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा वर्ब, छठा एडवर्ब, सातवां प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सभी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो फिर से समझिए, द मेजर कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब क्या होती है? वैसा मतलब क्या? द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज इज डिवाइडेड। मतलब क्या? अंग्रेजी की या फिर किसी भी भाषा के शब्दों को जिस भाग में बांटा जाता है, जितने भागों में बांटा जाता है, जिन भागों में बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों ये तो पुराने ग्रामर के अनुसार हो गया। अब हम देखते हैं इसको ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर इसका डिफिनीशन क्या होगा? देखिए, ऑल द वर्ड्स ऑफ English language divided into 8 groups are known as पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को, मतलब क्या लिखो? ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 8 भागों में। और उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक निर्धारक गायब हो जाता है। क्या होता है? ये निर्धारक जो है गायब हो जाता है। लिखा हुआ पहले से, इसका सिर्फ हम नंबरिंग कर लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये सभी क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अंग्रेजी भाषा के पार्ट्स हैं। अंग्रेजी के सभी शब्दों को इन्हीं 8 भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों यहां तक आप नोट कर लें।
फिर मैं आपको इस पे डिस्कस करता हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम क्यों पड़ा, ये क्यों है पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखते हैं। देखिए ये पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब होता है भेद। क्या होता है, भेद। ऑफ मतलब होता है का, क्या होता है, का। और स्पीच का मतलब होता है कथन। क्या होता है, कथन। तो मतलब क्या, कथन का भेद, क्या, कथन का भेद। या फिर ये भी कह सकते हैं पार्ट्स का मतलब प्रकार। या फिर देखिए आप कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे देखिए सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए इसमें जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो कुछ ना कुछ उसका नाम है, ठीक है, कुछ ना कुछ। जैसे राम, ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, इज क्या है, एक वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, जो भी हो, लेकिन एक वर्ब है। ये एक क्या है, ये एक आर्टिकल्स है। क्या है, आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स किसे कहते हैं, वो एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। गुड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, ये भी एक नाउन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आपके लिए बस हमारा अगला टॉपिक होगा नाउन। हम अगला डिस्कस करेंगे नाउन पे, वो एकदम बेहतर तरीके से, ऐसा तरीका जो आप नहीं देखे होंगे कभी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।